नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अग्रहरी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आपका आशीष 24/7 में। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के टॉपिकों में हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था और हमारी पारी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ें और सभी एग्जामों में जो भी क्वेश्चन आए इसका एकदम अच्छे से सॉल्व करके अच्छा नंबर प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, आज अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इन वाक्यों में काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। अब दोस्तों, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, तो जैसे आ रहा है पढ़ा रहा हूँ, क्या आ रहा है? पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। अब इसका इंट्रोडक्शन और पहचान के बारे में हम जानते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और उसका पहले पे आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं अब हम। अफर्मेटिव सेंटेंस शुरुआत करते हैं आज। चलिए दोस्तों, इस समय थोड़ा मेरा जो पेन है ये काफ़ी गड़बड़ चल रहा है, इसी कारण से आपको भी थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। इसका फार्मूला है दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इज एम आर का प्रयोग इज ही सी इट नेम या सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है। एम आई के साथ मैं के साथ प्रयोग होगा। आर जो है यू बी दे आल प्लूरल शब्दों के साथ आर का प्रयोग होगा। और देखिए भाई, इसका जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम ट्रांसलेट को करेंगे। चलिए देखिए, पहले पे आते हैं हम। वो लोग वे लोग बात कर रहे हैं, तो वे का हो गया दे। फार्मूले के हिसाब से दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। आर टॉकिंग, वे लोग बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग। मैं खेल रहा हूँ, इसका होगा आई के साथ एम का प्रयोग होगा। आई एम प्लेइंग। आगे चलते हैं। वे लोग ओ वे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, वे का होगा दे आर फ्लाइंग काइट्स। दे के साथ आर लगता है, पतंग उड़ाना का होगा फ्लाई, आईएनजी फॉर्म लगेगा, फ्लाइंग हो जाएगा, पतंग का हो गया काइट्स। दे आर फ्लाइंग काइट्स। श्रेया एक गाना गा रही है, इसका होगा श्रेया इज सिंगिंग अ सॉन्ग। गाना गाने का, सिंगिंग अ सॉन्ग। लड़के हंस रहे हैं, बॉयज आर लाफिंग। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गौतमी स्कूल जा रही है, इसका होगा गौतमी इज गोइंग टू स्कूल, क्योंकि नेम है साथ में ना, नेम के साथ में इज ही लगेगा। वे यात्री ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसका होगा दोज पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर ट्रेन। वे का यहाँ पे वे यात्री मतलब बहुत से यात्री हैं, तो दोज हो गया है और यात्री का होता है पैसेंजर्स, प्रतीक्षा का वेटिंग और ट्रेन का तो ट्रेन ही होगा।
का है ना, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, की है तो उसके लिए फॉर लगा है। ये लड़कियां बड़े ध्यान से कहानियां सुन रही हैं। दीज गर्ल्स आर लिसनिंग स्टोरीज वेरी केयरफुल, मतलब वो एक लड़कियां ध्यान से कहानियां सुन रही हैं, इसका होगा दीज गर्ल्स आर लिसनिंग स्टोरीज वेरी केयरफुली। मैं एक मैं एक लड़की खोज रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल, खोजना का मतलब खोज रहा हूँ, इसका मतलब देख रहा हूँ, तो इसका मतलब हो गया कि मैं एक लड़की खोज रहा हूँ। मैं नहीं, सेंटेंस में से बोला गया है दोस्तों। चलते हैं रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ इज लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल इसका है 4 और 6 एग्जाम्पल। और रूल 2 क्या है, यू बी दे ऑल प्लूरल प्लूरल के साथ आर लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल 1 3 5 7 8 में आप देख सकते हैं। रूल 3, आई के साथ एम लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल 2 और 3 में इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने निगेटिव सेंटेंस पर। अब आ चुके हैं हम निगेटिव सेंटेंस पर। अब हमारा इसका जो फार्मूला है निगेटिव सेंटेंस का, ये है। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसमें कुछ अलग नहीं है, इसमें बस इतना है कि वही जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद में नॉट लग जा रहा है, और इसमें दोस्तों बाकी सब पुराना है ये। और इसमें दूसरा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज नॉट आर नॉट एम नॉट वी ऑन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वही सेम ये भी है, इसमें इज नॉट साथ में लग गया, एकदम जुड़ गया है। अब नोट पर ध्यान देते हैं दोस्तों हम। नोट, एम नॉट का कोई संक्षिप्त रूप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में आर नॉट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आई एम फाइन, इसका होगा आर्ट आई, इसका हो जाएगा आर्ट आई फाइन। ऐसे हो गया मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइस। इसका दूसरा मम्मी बाजार नहीं जा रही हैं, मम्मा इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब तीसरे पे आते हैं दोस्तों हम, वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ही इज नॉट रीडिंग हिज बुक, मतलब अपनी नहीं पढ़ रहा है। अपनी नहीं पढ़ रहा है अगर ये, तो उसके लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसका होगा चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, नहीं मतलब नहीं खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, मतलब बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, इसका हो गया चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। पांचवें पे आते हैं हम, वे मुझसे प्यार नहीं कर रही, वो नहीं, गलत, वह मुझसे प्यार नहीं कर रही है। इसका होगा सी इज नॉट लविंग मी। इसमें बोला गया है कि इशारा हो रहा है लड़की की तरफ, तो इसीलिए सी का प्रयोग किया गया है। हम आज कपड़े खरीदने नहीं जा रहे हैं, हम कहोगे वी आर नॉट गोइंग टू, कपड़े खरीदने को हो गया बाई क्लॉथ्स टूडे। आज का हो गया प्रेजेंट में है, तो आज का हो जाएगा टूडे। टूडे ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। भैंस घास नहीं चर रही है, जो भैंस है वो घास नहीं चर रही है, इसका होगा बफेलो इज नॉट ग्रेजिंग, घास चरना, चरना को होगा, घास चरना को होगा ग्रेजिंग। फलक टहल नहीं रही है, फलक इज नॉट वॉकिंग, वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, दे आर नॉट फ्लाइंग काइट्स। अब रूल पे ध्यान देंगे दोस्तों हम।
इसका रूल क्या है उस पर ध्यान देंगे हम। निगेटिव सेंटेंस में इज एम आर इज आर एम के बाद नॉट लगाते हैं, उसके पहले नॉट नहीं लगाएंगे। अब दोस्तों आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। फॉर्मूला इसका दोस्तों देखते हैं, फॉर्मूले पे चलते हैं। ये है फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज एम आर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है दोस्तों वो पहले आ जाता है। इस दूसरे में इज एम आर निगेटिव आएगा, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों रहेगा, मतलब इसमें इंट्रोगेटिव प्लस अगर निगेटिव आ गया तब देखिए इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर V1 प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। इज नॉट आर नॉट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। दोनों में से हम एक चूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, एक सा एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, क्या काव्या पढ़ रही कमरे में पढ़ रही है। पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज काव्या रीडिंग इन द रूम, वही सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या आप कॉफ़ी ले रहे हैं। आर यू टेकिंग कॉफ़ी, सेम वही है। अगर हो जाएगा आप कॉफ़ी ले रहे हैं, यू टेकिंग कॉफ़ी, वही यू आर टेकिंग कॉफ़ी हो जाएगा, इसमें आर पहले लगेगा, आर यू टेकिंग कॉफ़ी। क्या आप अमेरिका जा रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा आर यू गोइंग टू अमेरिका। अब चौथा है, क्या वह अपनी कार बेच रहा है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों हम, क्या वह अपनी कार बेच रहा है। इज ही सेलिंग हिज कार, अपनी बेच रहा था, हिज कार होगा। क्या वह झूठ नहीं बोल रहा है, इसमें क्या करना है, क्या वह झूठ नहीं बोल रहा है, इसमें निगेटिव देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव भी आ गया है। क्या वह झूठ नहीं बोल रहा है, इज ही नॉट टेलिंग अ लाई, और इज नॉट ही टेलिंग अ लाई, दोनों कर सकते हैं दोस्तों। तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, इसमें निगेटिव भी इंट्रोगेटिव भी है। वाई आर नॉट गोइंग टू, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। देखिए जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों साथ में होता है, इसमें देखिए पहले रहेगा क्या, पहले रहेगा क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नॉट। तुम कमरे में अकेले क्या कर रही हो, तो इसमें हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग अलोन इन द रूम। अब आठवां देखेंगे दोस्तों, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, पूछा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। वाई आर नॉट, वाई आर नॉट यू गोइंग देयर, क्या पूछा गया है, वाई आर नॉट यू गोइंग देयर, मतलब तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, तो वहाँ का देयर हो गया, वहाँ का देयर हो गया। कितनी लड़कियां खेल में भाग ले रही हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स, इसमें पूछा गया कितनी लड़कियां खेल में भाग ले रही हैं, तो उसमें हाउ मेनी आ गया है, हाउ मेनी गर्ल्स। और अगर देखिए जैसे कितनी पूछा गया है, तो इसमें जो है दोस्तों पहले रहेगा क्वेश्चन मार्क वाला हाउ मेनी आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब उसके तब आएगा। मुझे कौन बुला रहा है, मुझे कौन बुला रहा है, कौन का हो गया, हु इज कॉलिंग मी। अब दोस्तों इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, चलिए रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य के शुरुआत में क्या हो तो इज आर एम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वाक्य में सबसे पहले क्या हो तो क्या के लिए व्हाट नहीं लगाते हैं। इसको आप एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 में देख सकते हैं। रूल नंबर 2, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। रूल 3,
हाँ, अब दोस्तों हम आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो तो सबसे पहले हु उसके बाद इज एम आर लगाते हैं और वर्ब के इंग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4, वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के प्रयोग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के प्रयोग। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहला, बोलने के वक्त जारी रहने वाले कार्य की अभिव्यक्ति के लिए क्या यूज होता है, देखते हैं। निहारिका अपने कमरे में पढ़ रही है। निहारिका इज स्टडीइंग इन हर रूम। मैं कार चला रहा हूँ, इसको बोल भी रहा हूँ, चला भी रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग अ कार। बातें हैं, वे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग। दूसरा है दोस्तों, दूसरे रूल पे आते हैं। निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं जो निकट हो। मैं कल ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया टुमारो। कल है, कल के लिए टुमारो का प्रयोग होगा। प्रधानमंत्री अगले महीने वाराणसी आ रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग इन वाराणसी नेक्स्ट मंथ। अगले महीने का नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। आ रहे हैं तो अराइविंग हो जाएगा। वाराणसी का तो वाराणसी है ही। आगे चलते हैं दोस्तों, वर्ब आईएनजी लगाने का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रूल 1, जिस वर्ब का अंतिम लेटर ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई हटा देंगे। जैसे लव है तो लविंग, मेक है तो मेकिंग, कम है तो कमिंग, बिलीव है तो बिलीविंग, सेक है तो सेकिंग। रूल 2, जिस वर्ब के अंत में कोई एक ही कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वावेल ए ई आई ओ यू हो तो ऐसे शब्दों में आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। जिस वर्ब में जिस वर्ब के अंत में कोई एक ही कॉन्सोनेंट हो तो उस समय पहले उसके पहले कोई अगर वावेल हो तो ए ई आई हो तो शब्द में आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। जैसे सिटिंग है, सिट है तो सिटिंग हो गया, पुट है तो पुटिंग हो गया, फॉरगेट है तो फॉरगेटिंग हो गया, स्टॉप है तो स्टॉपिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रूल 3, रूल 3, जिस वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और कोई पहले दो वावेल्स हो तो ऐसे शब्दों में आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है। इसके जिस वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले दो वावेल हो तब क्या कहते हैं, आईएनजी लगाते समय शब्द डबल नहीं होते हैं। देखिए, ये स्लीप का स्लीपिंग, वीप का वीपिंग, मीट का मीटिंग, हियर का हियरिंग, वेट का वेटिंग। अब रूल 4 पे आते हैं। रूल 4, जिस वर्ब्स के अंत में आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय आई ई को वाई में बदल देते हैं। जैसे जिस वर्ब के अंत में आई ई हो तो उसको वाई में बदल देंगे। पहले जैसे देखिए, टाई का टाइंग, डाई का डाइंग, लाई का लाइंग। अब रूल 5 पे आते हैं दोस्तों हम, और यही हमारा लास्ट रूल है। रूल नंबर 5 लास्ट रूल है। जिन वर्ब के अंत में डबल ई वाई ई होते हैं उन शब्दों में आईएनजी लगाते समय अंतिम ई नहीं हटाते हैं। जिन वर्ब्स के अंत में डबल ई हो या वाई ई हो तो उन शब्दों में आईएनजी लगाते समय ई नहीं हटाते हैं। जैसे सी है सीइंग, डाई है डाइंग, फ्ली है फ्लीइंग, एग्री है एग्रीइंग। तो दोस्तों हमारा आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो चुका है। इसके बाहर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ नहीं आएगा। आप इतना पढ़ लेंगे तो आप अपने एग्जाम के सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।